अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम अपने लेक्चर नंबर 11 की तरफ आ रहे हैं, जो कि टॉपिक हमारे पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है सबसे पहले हमें यह समझना है। और लिमिटिंग रिएक्टेंट में दो वर्ड हैं, एक है लिमिटिंग का और एक है रिएक्टेंट का। अच्छा, रिएक्टेंट क्या चीज़ है एक मरतबा यकीनन आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि जब कोई रिएक्शन लिखा हुआ हो जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे एरो से पहले जो होगा उसे हम नॉर्मली रिएक्टेंट मानते हैं, और जो एरो के बाद होगा यानी कि इसके हेड के बाद होगा वो प्रोडक्ट होती है। तो बेसिकली रिएक्टेंट तो ये हैं जो कि हमारे पास किसी भी रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद हो। ठीक है, अच्छा अब रिएक्टेंट तो क्लियर हो गया। अब ले गया लिमिटिंग यानी लिमिटेड। यानी कि आप जब कोई रिएक्शन करवाओगे तो दो चीज़ों में या तीन रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, जब वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप देखेंगे कि उनमें से कोई भी एक चीज़ अगर कम होगी, जो दूसरे से रिएक्टेंट से कम होगी, उसे हम बोलते हैं वो है लिमिटेड या लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। A reaction which present in limited amount, यानी कि वो कहता है ऐसा रिएक्टेंट जो कि लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हो, एंड दैट आफ्टर द कंजप्शन, और उसकी कंजप्शन के बाद ऑफ विच केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन हो इज स्टॉप्ड, वो क्या हो जाए, रुक जाए, इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो कौन सा रिएक्टेंट कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। अच्छा, अब एक और डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। द रिएक्टेंट विच गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऐसा रिएक्टेंट जो हमारे पास प्रोडक्ट की कम से कम अमाउंट को प्रोड्यूस करे, वो हमारे पास कहलाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, इसकी एक फिजिकल एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप ग्रीन टी बनाने चाह रहे हैं। ठीक है, अब ग्रीन टी में आपको क्या चाहिए, टी बैग चाहिए ग्रीन टी के, शुगर चाहिए आपको, वाटर चाहिए। तो उस तरह आप एक ग्रीन टी का कप बना सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास जो टी बैग हैं वो 3 ही हैं, शुगर जो है वो 5 स्पून है आपके पास, और वाटर आपके पास 10 कप है। बात समझ में आ रही है? अब हम क्या करते हैं, पहला कप बनाने जाते हैं ग्रीन टी का। बेसिकली जो टी बनेगी वो एज अ प्रोडक्ट होगी, ये हमारे पास होगी प्रोडक्ट इसमें, और ये सारे के सारे हमारे पास हैं रिएक्टेंट। ठीक है, अब ये टी बैग्स कितने हैं हमारे पास, 3, शुगर कितनी है 5 स्पून, कप वाटर के कितने हैं 10। ठीक है, बनाने जाते हैं तो जब इसमें से एक टी बैग हम लेंगे एक कप बनाने के लिए, तो यहां से 1 स्पून चीनी लेंगे और 1 कप वाटर लेंगे, तो ये हमारे पास 2 की बैग बच जाएंगे। ये हमारे पास 4 शुगर स्पून बच जाएंगे, और ये हमारे पास 9 कप बच जाएंगे। इस तरह हम 1 कप बनाने में ग्रीन टी का कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, और हमें बनाना है यकीनन, इधर से एक और ले लेंगे तो 1 बच जाएगा, इधर से 1 स्पून और ले लेंगे तो ये 3 बच जाएंगे, और इधर से 1 कप और ले लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और इस तरह हमारे पास 1 कप और ग्रीन टी का बन जाएगा। यानी प्रोडक्ट में हमारे पास 2 कप आ गए। ठीक है, अब एक और कप बनाने जाते हैं। जब एक और कप बनाने जाएंगे तो यहां से 1 टी बैग लेंगे तो टी बैग हमारे पास हो गए खत्म। यहां से हम एक स्पून और शुगर लेंगे तो 2 स्पून शुगर बच गई हमारे पास। फिर इसके बाद हमारे पास यहां से 8 में से 1 कप और लिया तो हमारे पास 7 कप बच गए। इस तरह 1 कप हमारे पास और बन गया। इस तरह टोटल हमारे पास 3 कप बन गए। ठीक है, अब हम अगला कप बनाने जाते हैं। बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, क्या वजह है इसकी? यकीनन आप फौरन आपका दिमाग क्लिक करेगा कि भाई टी बैग्स को खत्म हो गया हमारे पास, अब तो टी नहीं बन सकती मजीद।
यानी कि ये कप बनाने के लिए 1 2 3 ये रिएक्टेंट थे। इन रिएक्टेंट में ये वाला टी बैग वाला रिएक्टेंट हमारे पास हो गया खत्म। अब इसके खत्म होने की वजह से मजीद प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो सकती। क्योंकि मजीद प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो सकती है और उसकी वजह क्या है, ये वाला रिएक्टेंट, और ये क्या था, लिमिटेड अमाउंट में था, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट बनना क्या हो गया, रुक गया। यानी कि प्रोडक्ट की अमाउंट किस पे डिपेंडेंट है, इस रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट है। क्योंकि ये तो हमारे पास अभी भी एक्सिस रिएक्टेंट के तौर पे मौजूद हैं, अभी है हमारे पास, लेकिन क्योंकि ये रिएक्टेंट खत्म हो गया है तो प्रोडक्ट बनना भी क्या हो गई, खत्म हो गई। क्योंकि प्रोडक्ट बनना खत्म हो गई तो प्रोडक्ट की अमाउंट किस चीज पे डिपेंड कर रही है, इस टी बैग के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हम कहेंगे यहां पर टी बैग हमारे पास क्या होगा, ये होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। बात समझ में आ गई। बेसिकली ये रिएजेंट है, लेकिन हम इसको कहेंगे ये हमारे पास केमिकली हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास लिमिटिंग अमाउंट में है और इसी पे हमारी प्रोडक्ट की अमाउंट डिपेंडेंट होगी। तो यही बात कह रहे थे, द रिएक्टेंट विच गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो रिएक्टेंट लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, द रिएक्टेंट विच प्रेजेंट इन ए लिमिटेड अमाउंट, जो रिएक्टेंट लिमिटेड अमाउंट में मौजूद होगा, एंड दैट आफ्टर द कंजप्शन, और उसकी कंजप्शन के बाद, ऑफ विच केमिकल रिएक्शन इज स्टॉप, रुक जाएगा और आगे नहीं जाएगा, वो रिएक्टेंट हमारे पास क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। यकीनन आपको बात अब समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये फिजिकल एग्जाम्पल है, सिर्फ समझने के लिए आपको बताई गई है। हम आगे चलते हैं, केमिकल एग्जाम्पल की बात करते हैं। केमिकल एग्जाम्पल की बात में हम मान लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि ये बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी बनेगी। यकीनन आपने दोहराया होगा, अपनी जबान में आपके दिमाग में चला होगा कि क्योंकि ये 1 मोल मौजूद है, ये 100 मोल मौजूद है, तो लाजमी है प्रोडक्ट की अमाउंट किस पे डिपेंड करेगी, इस कार्बन की अमाउंट पे डिपेंड करेगी। तो जितना कार्बन है, कार्बन का 1 है, इधर यहाँ भी क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो 1 है, 1:1 का रेशो है, तो इसका मतलब है 1 मोल ये है, तो 1 मोल क्या बनेगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होगा। क्लियर हो गई ये बात। तो याद रखिएगा, जो चीज़ लिमिटिंग अमाउंट में मौजूद होगी वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगी। अच्छा, यहाँ एक मरतबा दोबारा बता दूं, ये तो हम अपनी फिजिकल आंखों से देख सकते हैं, तो इसमें इतनी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हमें अमाउंट जो है वो अपनी आंखों से देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि अक्सर होता ये है कि ये तो गैसियस फॉर्म, कार्बन और ये ऑक्सीजन के एटम्स हम गिन नहीं सकते, तो इस वजह से हम इसको बाकायदा तौर पे बाद में कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके प्रोडक्ट की अमाउंट निकालते हैं। अगले लेक्चर में हमारा काम यही है कि इसकी हम एग्जाम्पल करेंगे, किस तरह हम केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करेंगे और ये फाइंड करेंगे कि प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी बनना पॉसिबल है। ठीक है, तो ये काम हमने करना है इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।